So friends, today we are having the topic credit creation by the commercial banks. So the main function of the bank is to take deposits from the savers and lend it to the borrowers. Suppose ये हमारी बैंक है, बैंक अपने सेवर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और उन्हीं डिपॉजिट्स को अपने बोरोवर्स को लेंड करती है. इन शॉर्ट बैंक फिल करती है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का गैप और इन रिटर्न बैंक टेक्स इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स एट सम स्पेसिफाइड रेट विच इज़ ग्रेटर दैन द इंटरेस्ट गिवन टू द सेवर्स एंड द डिफरेंस will be the profit for the bank. और बैंक एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल करती है हमारी इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने का. तो वो कैसे करती है उसका प्रोसेस समझने से पहले हम कुछ टर्म समझेंगे. तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. सपोज़ एक सेवर है, वो 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करता है. तो बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से जानती है कि उन्हें कुछ रिज़र्व रखना ही पड़ता है कि सपोज़ कोई उनके डिपॉजिटर्स आ जाए विड्रॉ करने के लिए, तो उसको देने के लिए कुछ अमाउंट्स उनके पास हो. जैसे हम आप एटीएम के लिए जाते हैं तो हमें पैसे मिल जाते हैं, वहाँ पे कैश अवेलेबल होता है, तो वो इस रिज़र्व के कारण, उस रिज़र्व को बोलते हैं LRR, लीगल रिज़र्व रेशियो. तो सपोज़ जो 1000 रुपीज़ थे वो फुल अमाउंट फुल अपने बोरोवर्स को नहीं देगी, उसका कुछ रिज़र्व रखेगी से 10%, और जो बचे 900 रुपीज़ हैं वो अपने बोरोवर्स को दे देगी बैंक. और ये जो हमारा LRR है, लीगल रिज़र्व रेशियो, ये हमारी सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स RBI स्पेसिफाई करती है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. इसको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे दो अजम्पशंस लेंगे. आवर फर्स्ट अजम्पशन इज़ देयर इज़ ओनली वन बैंक इन द इकॉनमी. हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि हमारी पूरी इकॉनमी में सिर्फ एक ही बैंक है. एंड द सेकेंड अजम्पशन इज़ all the transactions are through the bank. मीन्स हर एक छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होगा. अगर एक पर्सन 1 रुपये की टॉफ़ी भी लेने जा रहा है तो उसका पेमेंट वो बैंक के थ्रू करेगा. एंड नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट इजीली. सपोज़ यहाँ हमारे मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए. अब बैंक पैसा मिलते ही क्या करने लगती है, उसको लोन देने लगती है, क्योंकि उसको बस प्रॉफिट से मतलब होता है. तो बैंक लोन दे रही थी कि उससे पहले RBI आई और बोली कि मेरी गाइडलाइंस हर बैंक को फॉलो करना मैंडेटरी है. तो बैंक ने अब यहाँ पे रिज़र्व बनाया. हम ये मान लेते हैं कि RBI ने LRR 20% रख रखा था. तो अब बैंक ने यहाँ पे 20% मतलब 200 रुपीज़ का LRR बनाया, रिज़र्व बनाया, और 800 रुपये बैंक ने मिस्टर वाई को लोन दे दिए. अब वो मिस्टर वाई गए मार्केट में, इनको कोई चीज़ पसंद आ गई और वो चीज़ बेचने वाले मिस्टर एक्स थे. अब इन्होंने वो चीज़ मिस्टर एक्स से ख़रीदी 800 रुपये की, और वो पेमेंट 800 रुपये इन्होंने मिस्टर एक्स को दे दिया. तो अभी हमने जस्ट अज्यूम किया है कि जितना भी पेमेंट होगा वो बैंक के थ्रू होगा. तो ये जो 800 रुपये है वो कहाँ गए, वो बैंक के पास गए. तो बैंक अब फिर से उस 800 रुपये का लोन देगी, रिज़र्व बनाएगी, बचे रिमेनिंग विल बी गिवन एज लोन बाय द
बैंक। आइए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो अभी हमने 1,000 रुपये का डिपॉजिट्स देखा था और 20% का रिज़र्व। तो बैंक ने 800 का लोन दिया। फिर मिस्टर एक्स को जो पेमेंट मिला 800 बैंक के थ्रू, वो फिर से बैंक के पास आया, वो उसका डिपॉज़िट हो गया। अब फिर बैंक उसका 20% अपने पास रख के, 20% मीन्स 160 रुपीज़ का रिज़र्व बना के 640 का लोन दे देगी। फिर से इसी तरह वो पैसा घूम करके बैंक के पास आएगा और फिर से वो बैंक उसका रिज़र्व बनाएगी और बचा हुआ बैंक लोन दे देगी। तो यहाँ पे 20% 128 और बचा हुआ लोन दे दिया बैंक ने। इसी तरह वो करती रहेगी और वो तब तक करेगी जब उसका डिपॉज़िट 5,000, रिज़र्व 1,000 और लोन 4,000 नहीं हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने कैसे बोला कि यहाँ पे 5,000 तक वो बैंक जब तक उसका डिपॉज़िट नहीं हो जाता है वो लोन देती रहेगी। तो इसके लिए एक यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर एक यहाँ पे एक चीज़ है, इस पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं मनी मल्टीप्लायर पे। इसका फॉर्मूला होता है, ये बताता है कि कितने टाइम्स उसका डिपॉज़िट हो जाएगा बैंक का। तो हमारा LRR क्या रेट था? 20%। तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा और 1,000 का 5 टाइम्स 5,000 रुपीज़ और 20% इसका रिज़र्व 1,000 और टोटल लोन 4,000। तो ये थी पूरी प्रोसेस, हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।